रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आप पिंटरेस्ट के ऊपर कीवर्ड रिसर्च किस तरह से करते हैं अपने ब्लॉग्स के लिए। और हमने एक कीवर्ड सेलेक्ट किया था जो कि था कैबेज रेसिपीज़ हेल्दी। अब हम इस कीवर्ड के ऊपर अपना फर्स्ट आर्टिकल क्रिएट करेंगे और उसको अपने वर्डप्रेस पे पब्लिश करके वेबसाइट पे पब्लिश करेंगे। यानी वो कीवर्ड था कैबेज रेसिपीज़ हेल्दी। अब आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ रेसिपीज़ यूज़ हो रही हैं। हम बेसिकली इन रेसिपीज़ का भी यूज़ करेंगे और गूगल के ऊपर भी सर्च करेंगे और उन रेसिपीज़ का भी इस्तेमाल करेंगे। अब पिंटरेस्ट के ऊपर जो सबसे अच्छा परफॉर्म करती हैं पिन्स वो होती हैं राउंड अप पिन्स या लिस्टिकल पिन्स। राउंड अप पोस्ट्स पे बनाई जाने वाली पिन्स जिस तरह के ये 40 प्लस बेस्ट, इसको ओपन करके हम देख लेते हैं कि ये किस तरह की वेबसाइट है और किस तरह की पोस्ट है। अब इसमें 41 बेस्ट कैबेज रेसिपीज़ प्लस प्रोड्यूस गाइड और इसका जो यूआरएल है सिंपल कैबेज के नाम से है। ठीक है, ये एक पिन है जिसको हम कहते हैं राउंड अप पिन। इसके अंदर 41 एक नंबर है, बेस्ट कैबेज रेसिपीज़ एक कीवर्ड है और एक कुछ 6 पिक्चर्स हैं जो उस डिफरेंट रेसिपीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यही हमारे पास एक पिन होती है। मैं आपको कुछ और एग्जांपल शो कर दूंगा कि एक अच्छा ब्लॉग जो पिंटरेस्ट के ऊपर आप इजीली रैंक करवा सकते हैं वो किस तरह से लिखा जाता है। अब हम क्रिएट करने जा रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया उससे हो जाएगा। तो मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में, इस कोर्स के स्टार्ट में आपको बताया था कि अगर आपको सिंपल इंग्लिश समझना और लिखना आती है, लिखने की भी वो रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ पढ़ना और समझना आती है, तो आप ये काम आसानी से कर सकते हैं क्योंकि अब ये सारा लिखने वाला काम चैट जीपीटी या इसकी तरह के कुछ और एआई टूल्स जो हैं वो संभाल सकते हैं। आपको सिंपल प्रॉम्प्ट्स देने हैं और उन प्रॉम्प्ट्स से आपको आउटपुट्स जनरेट करके देना एआई टूल्स का काम है, जिस तरह चैट जीपीटी। और ये फ्री हैं, आप इनके पेड वर्जन्स लें तो वो ज़रा अच्छा परफॉर्म करेंगे, आप फ्री में भी करेंगे तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मैं फ्री वर्जन्स ही यूज़ करता हूँ ज़्यादातर। तो सबसे पहले आपको आना है चैट जीपीटी के अंदर और चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देंगे आप जिस तरह हमने इस पहले के लिए प्रॉम्प्ट दिया था। हम अब एक नया प्रॉम्प्ट तैयार करते हैं इसके लिए। सबसे पहली चीज़ हम इसको ये बताएंगे कि एक्ट एज ए पिंटरेस्ट एक्सपर्ट कंटेंट राइटर specializing in healthy recipes niche. I will provide you with my primary keyword and first of all you will help me write a 2 paragraph या 3 paragraph opening of the of my blog post. The keyword is अभी इसमें हमें कुछ बाउंड्रीज भी डिफाइन करनी है। ये तो हमने इसको बता दी 3 पैराग्राफ्स। ये 3 पैराग्राफ्स हो सकता है बहुत ज़्यादा लेंथी लिख दे, हो सकता है बहुत ज़्यादा छोटे लिख दे। तो हम इसको बता देते हैं कि ईच पैराग्राफ शुड बी नो मोर देन 3 lines and target main keyword and some variations in these paragraphs. अब ये एक प्रॉम्प्ट मैंने आपके सामने लिखा है, हम देखते हैं इसकी आउटपुट ये किस तरह से हमें शो करेगा। अब ये जो टेक्स्ट आपके पास शो हो रहा है आप इसको यूज़ कर लें। इसको अगर आप
अच्छा तो ये बेहतर तो ये है कि आप इसको चेंज करें, थोड़े से वर्ड्स अपने साथ अपने ऐड करें, कुछ उसके वर्ड्स को रिमूव कर लें ताकि प्लेजरिज्म और एआई जो है वो कम से कम डिटेक्ट हो या ना होने के बराबर हो। तो इसके लिए कुछ टूल्स हैं, आप वो टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन टूल्स हैं प्लेजरिज्म चेकर, जो प्लेजरिज्म चेक करते हैं। कुछ एआई डिटेक्शन टूल्स हैं, वो आपको बताते हैं कि आपके जो टेक्स्ट है उसके अंदर कितने परसेंट एआई शो हो रहा है। तो ये आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, बार बार देखेंगे, कुछ अच्छे टूल्स यूज़ करेंगे, अच्छे प्रॉम्प्ट्स देंगे जीपीटी को। जीपीटी के अलावा भी कुछ और राइटिंग टूल्स हैं जो बहुत अच्छे हैं एआई से, जिस तरह क्लॉड का सोनेट 3.0 में उसको भी हम सर्च कर लेते हैं अगर हमारे पास उसका कोई ऑप्शन शो हो जाए। 3.5 सोनेट ट्राई ऑन क्लॉड एआई। इसको आपको साइन अप करना पड़ेगा। मैं जल्दी से इसे साइन अप करने की कोशिश करता हूँ। इसमें से आप पाकिस्तान सेलेक्ट करें, अपना फ़ोन नंबर एंटर करें। डिटेल्स एंटर करने के बाद ये अब सेटअप हो चुका है। हम जाएंगे चैट जीपीटी को, जो प्रॉम्प्ट हमने दिया था वही प्रॉम्प्ट हम क्लॉड को भी देते हैं और इसको देखते हैं कि ये आपको कैसा आउटपुट देता है। तो इसने यहाँ से स्टार्ट किया, डिस्कवर द वर्सेटाइल वर्ल्ड ऑफ हेल्दी रेसिपीज़, और ये 3 पैराग्राफ इसने लिख के समझ दिए हैं। अब आप इन दोनों को कंपेयर करें, चाहे तो इन दोनों को मिक्स कर लें, इनका मिक्सचर बना लें ताकि जो कंटेंट है वो प्लेजराइज्ड बिल्कुल ना लगे। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से उस कंटेंट को क्रिएट करते हैं। आप लेट से आपने फाइनलाइज कर लिया और आप इसको कॉपी करेंगे, आप वापस आएंगे अपने डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पोस्ट्स पे जाएंगे, आप ऐड न्यू पोस्ट करेंगे और यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट जो आपने बनाया चैट जीपीटी से जनरेट करवाया या क्लॉड से, उसको पेस्ट कर देंगे। तो ये अब आपके पास आपके ब्लॉग का ओपनिंग ओपनिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, इसमें टाइटल है, तो आपका जो कीवर्ड था, मेन कीवर्ड, वो था कैबेज रेसिपीज हेल्दी। तो ये टाइटल में आपके पास सबसे पहले तो ये कैबेज रेसिपीज हेल्दी आएगा। लेकिन हम क्योंकि पिंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं और हमें रेसिपीज़ का वर्ड है, सिंगल रेसिपी नहीं है, तो हमें मल्टीपल रेसिपीज़ क्रिएट करनी है। तो लेट्स से इस पोस्ट के लिए मैं 8 रेसिपीज़ क्रिएट कर रहा हूँ, उसकी पोस्ट एक बना रहा हूँ। तो ये जो हमारा ब्लॉग का टाइटल है, इसको हमें थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना होगा। 8 बेस्ट कैबेज रेसिपीज़ हेल्दी, ये अब हमारे पास इसका कीवर्ड या हमारा टाइटल हो गया। आप इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, या आप कुछ अपने कंपेटिटर्स को देख लें कि वो किस तरह से टाइटल्स यूज़ कर रहे हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी रिसर्च करेंगे उसकी। जो नेक्स्ट चीज़ इसके इस टाइटल को एंटर करते ही आपको जिसका ख्याल रखना है वो है, यहाँ पोस्ट में आएंगे तो जो आपका लिंक क्रिएट होगा, ये जो लिंक का ऑप्शन आ रहा है, इसमें से आपने सिर्फ मेन कीवर्ड को रहने देना है। बाकी जो आप ऐड करेंगे, बेस्ट या 8 या 10 या वट एवर नंबर वगैरह जो भी होगा, उसको आप रिमूव कर देंगे। अब आपका ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है, आप अपने वर्डप्रेस में उसको कंटिन्यू करेंगे एडिट करना, उसके अंदर चीज़ें कोई एडिशन करना, वो मैं अभी आपको सिखाता हूँ। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने टाइटल ऐड कर लिया,
पैराग्राफ्स आपने स्टार्ट कर लिए। अब जो नेक्स्ट है आपको, क्योंकि अब मैं 8 रेसिपीज़ की ये पोस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, तो मुझे 8 रेसिपीज़ ढूंढनी है, और वो रेसिपीज़ अच्छी रेसिपीज़ होनी चाहिए, ऑलरेडी रैंक कर रही हों सर्चेज़ में, पिंटरेस्ट में भी और गूगल में भी। उन रेसिपीज़ को मैं कैसे कलेक्ट करूँगा और कैसे अपने ब्लॉग में पेस्ट करूँगा, वो अगले इन स्टेप्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल हम वापस पिंटरेस्ट पे आते हैं, जिसमें हमने ये कीवर्ड सर्च किया था, और ये जो पहली रेसिपी है चिकन कैबेज स्टिर फ्राई, मैं इसको चूज़ करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये रैंक कर रही है। तो इस रेसिपी को अगर मैं पिक करूँगा तो मुझे उसका बेनिफिट होगा। मैं इस किन पिन के ऊपर क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, तो ये मुझे उस वेबसाइट पे ले जाएगा जिस क्रिएटर ने ये वेबसाइट क्रिएट की है। अब ये एक इमेज है, इसका इमेज मैं सेव करता हूँ अपने पास। और इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि इस रेसिपी का नाम है कैबेज स्टिर फ्राई। तो मैं चैट जीपीटी के पास जाऊंगा और उसको बोलूँगा कि गिव मी a 2 to 3 paragraph description of a recipe named cabbage stir fry. Write it in a way that engages the reader and persuade them to read the full recipe. इसको हम अभी एंटर करने से पहले एक दो चेक्स और लगाएंगे हम। The paragraph should be no more than 3 lines. सेम पैराग्राफ, सेम प्रॉम्प्ट हम क्लॉड को भी देके देखते हैं कि वो क्या कहता है। तो आप इसमें से भी वही काम करेंगे कि इस टेक्स्ट को भी आप चेंज करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, इसमें जो चेंजेस करना चाहते हैं वो चेंज करें, कुछ आपको वर्ड्स मुश्किल लग रहे हैं तो आप वो भी चेंज करें। और इसके बाद आप इस जो आपका पैराग्राफ है उसको कॉपी कर लें। उससे पहले यहाँ पे आपको एक हेडिंग ऐड करनी है, ये हेडिंग का ऑप्शन है। और ये H2 आपने हमेशा याद रखना है कि आपके इस पूरे ब्लॉग पोस्ट में सिवाय आपके टाइटल के कोई भी हेडिंग H1 नहीं हो सकती। हमेशा जो हेडिंग्स होंगी आपकी, या H2 आप यूज़ करेंगे ज़्यादा या H3 यूज़ करेंगे। तो ये जो जिस तरह की पोस्ट हम क्रिएट कर रहे हैं इसमें H2 ही जो है हम यूज़ करेंगे। तो हमारे जो रेसिपी का नाम था हम इधर वो पुट करेंगे और यहाँ पे हम उसकी डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर देंगे। रेसिपी का नाम था हमारा जो हमने चूज़ किया था कैबेज स्टिर फ्राई। नंबर 1 कैबेज स्टिर फ्राई। ये H2 है, हेडिंग नंबर 2। इसको आप चेंज कर सकते हैं, ये H1 आपको मैंने बताया कि सिर्फ आपका टाइटल होगा। H2 H3 या H4 हो सकता है, लेकिन हम इस पोस्ट के अंदर सिर्फ H2 का इस्तेमाल करेंगे। अब बेहतर ये है कि आप जो हमारा टाइटल है पहली रेसिपी का, उसके और इस पहले पैराग्राफ के अंदर एक इमेज ऐड करें जो आपका हमने इस रेसिपी का डाउनलोड किया था। वो इमेज आप अपलोड करने से पहले इसका नाम यहाँ पे जो लिखा है आपने सिंपल इसको सबसे पहले चेंज कर लेना है।
इसके नाम को आप सिंपल कैबेज स्टिर फ्राई रहने दें तो ये आपके कीवर्ड के तौर पे भी काम करेगा। ये इमेज एसईओ का एक पार्ट है कि अब पिंटरेस्ट क्योंकि इमेजेस पे डिपेंड करता है, तो आपके जो इमेजेस हैं वो भी एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होने चाहिए। उनमें सबसे पहली जो शर्त है इमेज ऑप्टिमाइजेशन की, कि जब आप अपनी वेबसाइट पे भी इमेज अपलोड करेंगे तो उसका नाम उस कीवर्ड के ऊपर होना चाहिए। आपके लैपटॉप, आपके कंप्यूटर में भी जो सेव होगी फाइल, उस फाइल का नाम भी आपका कीवर्ड के ऊपर रखा जाना चाहिए। हमारा इस रेसिपी का कीवर्ड है कैबेज स्टर फ्राई, तो मैंने इसका नाम भी चेंज कर दिया। अब मैं इसको अपलोड करूँगा तो मेरे पास ये अपलोड होके इधर आ जाएगी। ये साइज़ बड़ा है, इसका ओरिजिनल है, तो इसको मैं स्टैंडर्ड साइज़ में करके देखता हूँ। ये भी नहीं सही हुआ। ओरिजिनल ही रहने देते हैं इसको। ये आप इसको कुछ चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये अब एक साइज़ हो चुका है जो इसका नॉर्मल साइज़ है। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको इमेज एसईओ में देखनी है वो है इसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट। हर इमेज का अलग अल्टरनेटिव टेक्स्ट ऐड करना होगा। अल्टरनेटिव टेक्स्ट का मकसद क्या होता है? ये वो टेक्स्ट है जो आप किसी भी इमेज को असाइन करते हैं। लेट्स से कि अगर कोई ऐसा इंसान आपकी वेबसाइट विज़िट कर रहा है जो विजुअली इम्पेयर्ड है या वो प्रॉपरली देख नहीं पाता, उसको इमेजेस समझ नहीं आते, तो गूगल और ये जो सर्च इंजन हैं वो एक उनका फंक्शन है या एक फीचर है, आप उसे कह सकते हैं, कि वो जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट आप देते हैं वो पढ़ के उस रीडर को सुनाता है। इसका बेसिक मकसद तो ये है। लेकिन इमेज एसईओ के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है जिसको आपने कभी मिस नहीं करना। ये आपके इमेजेस को ऑप्टिमाइज रखेगा, सर्च इंजन में रैंक कराएगा इमेजेस को भी। तो आप इसके अल्टरनेटिव टेक्स्ट को ये बता दें। आपने सिंपली 4 से 5 वर्ड्स में बताना है कि ये पिक्चर क्या है। तो ये पिक्चर बेसिकली क्या है? माउथ वाटरिंग कैबेज स्टिर फ्राई रेसिपी, दैट्स इट। ये आपका अल्टरनेटिव टेक्स्ट हो गया। अब आपका टाइटल रेडी है, उसके ओपनिंग पैराग्राफ्स रेडी हैं, उसकी फर्स्ट जो रेसिपी है वो आ चुकी है, उसका इमेज आ चुका है, उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी आ चुकी है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है नेक्स्ट वाला, वो आप इस इमेज के अंदर इसके कैप्शंस ऐड करेंगे। ये यहाँ पे ऐड कैप्शन का ऑप्शन है, लेकिन ये कैप्शन सिंपली आपने इसमें क्या लिखना है? इसमें आप लिखेंगे कि जिस वेबसाइट से आपने ये इमेज लिया उसको क्रेडिट करेंगे। इस लिंक को मैंने कॉपी कर लिया क्योंकि मैं इस वेबसाइट से ये इमेज ले रहा हूँ, और इसी वेबसाइट का लिंक, इसी रेसिपी का लिंक मुझे यहाँ एंटर करना है। तो यहाँ पे मैं क्रेडिट्स में आप इस वेबसाइट का नाम लिखेंगे पहले, होलसम यम। तो इसका नाम मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ और इसको आप यहाँ से जब सेलेक्ट करेंगे तो ये एक लिंक का ऑप्शन आएगा आपके पास। ये अभी शो नहीं कर रहा, यहाँ पे आपको आएंगे तो ऐसे शो हो जाएगा। इसको सेलेक्ट कर लें, लिंक ऑप्शन, यहाँ पेस्ट यूआरएल जो आपने इस वेबसाइट का यूआरएल कॉपी किया था जिस पोस्ट से आपने लिया है, और इसको आप एंटर करेंगे। अब ये बेसिकली आपके पास एक लिंक क्रिएट हो चुका है और इसको आप सेव ड्राफ्ट कर लें। इसको हम प्रीव्यू करते हैं कि ये किस तरह का दिख रहा है। तो ये अब आप देख लें कि आपके पास पहली पोस्ट रेडी है। सॉरी, पहली पोस्ट का जो हमारा पोस्ट लिख रहे हैं उसका पहला पार्ट रेडी हो चुका है। ये हमारा टाइटल शो हो रहा है, ये कमेंट का ऑप्शन है, कैटेगरी भी मैं आपको समझा देता हूँ कि हम किस कैटेगरी में इसको एंटर करेंगे या किस कैटेगरी में प्लेस करेंगे और कैटेगरी कैसे बनेगी। और ये राइटर का नाम आ रहा है।
ये मैंने अभी राइटर का नाम सेट नहीं किया तो ईमेल ये मेरी यहाँ पे शो कर रहा है। अब हमारा हमारी पहली रेसिपी है उसमें हमारा इमेज आ चुका है, और ये आप देखें अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे उस वेबसाइट पे ले जाएगा जो इस क्रिएटर की वेबसाइट थी जिसकी रेसिपी हमने यूज़ की। तो ये हमारा फर्स्ट जो स्टेप है ये कंप्लीट है। बिल्कुल इसी तरह से आपने नंबर 2 रेसिपी, नंबर 3 रेसिपी, अप टू 8 9 10 20 30 40 50 जितनी आपकी कैपेसिटी है, आपको लगता है आप इजीली मैनेज कर सकते हैं, आप उतने नंबर ऑफ रेसिपीज़ ऐड करेंगे। और जब आप कंप्लीट रेसिपीज़ ऐड कर लेंगे तो आपको उसके बाद इस पोस्ट को कुछ चीज़ें इसमें सेट करनी है और फिर आप इसको पब्लिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझा दूं कि आप यहाँ पे राइटर्स को ऐड कर सकते हैं। ऐड न्यू यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड वगैरह लिखेंगे और यहाँ से आप असाइन कर सकते हैं कि यूज़र ऑथर है, एसईओ एडिटर है, एसईओ मैनेजर है, या ये जो भी रोल आप इसको देना चाहें। तो आप ऑथर ऐड कर लें, उसकी एक प्रोफाइल बिल्ड हो जाएगी। आप उस ऑथर को अपने पोस्ट का ऑथर शो कर सकते हैं, जिस तरह अभी यहाँ हमारी पोस्ट में वो शो कर रहा था। वजाहत बदर में जो मेरी ईमेल है बेसिकली उसको शो कर रहा था, तो आप उसको ऑथर चेंज करके भी एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जिसका आपको ख्याल रखना है कि यहाँ पे आप ये देखें इसका लिंक ओके हम एडजस्ट कर चुके थे। ऑथर आप जब चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। कैटेगरीज़, अब ये जो कैटेगरीज शो कर रहा है ये कैटेगरीज़ जो थीम हमने यूज़ किया है बेसिकली ये उसने क्रिएट कर दी थी, तो हम इन कैटेगरीज़ को यूज़ नहीं करेंगे। हम अपने वर्डप्रेस में आते हैं और यहाँ पे हम पोस्ट्स में कैटेगरीज़ में आएंगे और इन कैटेगरीज़ को हम डिलीट कर देंगे। अब हम पोस्ट में भी कैटेगरी को क्रिएट कर सकते हैं, या हम इन कैटेगरीज के सेक्शन में भी कैटेगरी कोई नई अगर हम बनाना चाहें तो वो क्रिएट कर सकते हैं। आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये कि आपने बहुत ज़्यादा कैटेगरीज नहीं क्रिएट करनी। आप सिंपल एक ब्रॉड कैटेगरी क्रिएट कर लें और 2 या 3 या 4 आपकी न्यू वेबसाइट है, 4-5 से ज़्यादा कैटेगरीज क्रिएट ना करें। हर कैटेगरी में 4 से 5 पोस्ट क्रिएट करके पब्लिश करें और फिर अपने पिंटरेस्ट को स्टार्ट करें, उस पिंटरेस्ट अकाउंट को ग्रो करना स्टार्ट करें। तो इसको हम सेव ड्राफ्ट करके रीलोड करते हैं ताकि जो कैटेगरीज हमने चेंज की हैं वो हमारे पास अब यहाँ शो ना हो। हम दोबारा कैटेगरीज में आएंगे तो अब ये देखें अब आपके पास कोई कैटेगरी शो नहीं हो रही। आप ऐड न्यू कैटेगरी करेंगे और ये क्योंकि कैबिज है, कैबिज एक वेजिटेबल है, तो मैं एक कैटेगरी बना लेता हूँ वेजिटेबल रेसिपीज़। ऐड न्यू कैटेगरी कर दें। अब आप इस कैटेगरी में इस रेसिपी की जो पोस्ट है उसको पब्लिश करेंगे। नेक्स्ट काम आप क्या कर सकते हैं कि आपको आना है सिंपल गूगल में और इधर सर्च करना है जो आपका कीवर्ड है कैबेज स्टिर फ्राई। आपने एक रेसिपी तो पिंटरेस्ट से चूज़ कर ली, आप हो सकता है तो 3-4 यहाँ से और भी चूज़ कर सकते हैं। कुछ रेसिपीज़ आप गूगल से पिक करेंगे। आपने जो कीवर्ड एंटर किया उसमें जो पहली रेसिपीज़ गूगल आपको रिकमेंड कर रहा है इनमें से कोई भी एक रेसिपी आप चूज़ कर लें। कैबेज स्टिर फ्राई रेसिपी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं तो हम इस रेसिपी को चूज़ नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास हमारा ये कीवर्ड मेन कीवर्ड नहीं था, हम अपने मेन कीवर्ड के ऊपर सर्च करेंगे जो कि था कैबेज रेसिपीज़ हेल्दी। लेमन गार्लिक ये एक रेसिपी हमारे पास शो हो रही है। ये रेसिपी सिंगल रेसिपी है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं।
तो इसमें भी आप सिंपली वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। ये इनका एक फ़ाइनल इमेज है, इसको आप सेव कर लें अपने पास। यहाँ से इसने ऑलरेडी इसकी एसईओ अच्छी की हुई है इमेज की, तो हम इसी नाम को डाउनलोड करेंगे। वापस आएंगे हमारे वर्डप्रेस में, इसमें नंबर 2 का हमें हेडिंग क्रिएट करनी है, तो हम यहाँ पे हेडिंग में जाएंगे, नंबर 2, और यहाँ से जो इस रेसिपी का नाम है उस नाम को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और वही प्रोसेस जो हमने चैट जीपीटी से करवाया, अब हम डिफरेंट कीवर्ड के लिए सेम प्रॉम्प्ट को यूज़ करते हुए अपना नेक्स्ट जो हमारी रेसिपी है उसकी डिस्क्रिप्शन जनरेट करवाएंगे। तो रेसिपी हमारी इस नाम से है। आप इस प्रॉम्प्ट को चेंज कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे, आप कितनी मेहनत करेंगे इसके ऊपर। चैट जीपीटी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो हम क्लाउड पे चले जाएंगे, इसको देते हैं हम यही प्रॉम्प्ट। तो ये आपको जी इसने डिस्क्रिप्शंस लिख के दे दी, इनको कॉपी कर लें, चेंज करें, एडिट करें। एडिट करना लाजमी है आपके लिए, उसको ना भूलिएगा, ताकि उसकी प्लेजरिज्म और जो एआई डिटेक्शन है वो ख़त्म हो सके। आप इसको यहाँ पे पहले इसका इमेज पेस्ट करेंगे, इमेज अपलोड करेंगे हम, इमेज जो हमने डाउनलोड किया था ये था वो इमेज, इसको हम ये फिर अभी एडजस्ट खुद ही हो चुका है ये। यहाँ पे हम अपना जो टेक्स्ट है उसको पेस्ट कर देंगे और फिर इसको जो कैप्शन हम देंगे उसी तरह से क्रेडिट्स, और इस वेबसाइट का नाम क्या है, इंस्पायर्ड ईट, और इसके नाम को हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे इसका लिंक कॉपी करेंगे और इस यहाँ पे यूआरएल ये पेस्ट हो जाएगा हमारा। अब हम इसको सेव ड्राफ्ट कर लें तो हमारे पास सेकंड रेसिपी भी क्रिएट हो चुकी है। हम प्रीव्यू करते हैं इसको, तो अब आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास इसकी फर्स्ट रेसिपी और सेकंड रेसिपी, इसमें भी सेम यही कि आप इसको क्लिक करेंगे तो उस वेबसाइट पे उस रेसिपी पे चले जाएंगे जिसकी हमने रेसिपी यूज़ की। ये क्रेडिट बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्रेडिट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके ऊपर कॉपीराइट क्लेम्स भी आ सकते हैं और ये एथिकली भी ठीक प्रैक्टिस नहीं है। तो अब हम वापस आते हैं इसके ऊपर। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि हम जब इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि जब हम इसको प्रीव्यू करके और इस लिंक पे क्लिक करते थे तो हमारी अपनी वेबसाइट जो है वो बंद हो जाती थी और जो दूसरे जो लिंक है जिस वेबसाइट को हमने यूज़ किया है वो ओपन हो जाता था। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट भी ओपन हो और एक नए टैब में जो हम जो वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं वो ओपन हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे आना है। ये एडवांस का ऑप्शन है आपके पास, इसको ओपन करेंगे तो ओपन इन अ न्यू टैब, सेव कर लेंगे। और आप इसमें ये भी चीज़ कर सकते हैं कि जब हम सेव करेंगे इसको हम चेक कर लेते हैं कि अब हमारे पास कैसे रिज़ल्ट शो हो रहा है। तो जी हमने इसको क्लिक किया, अब आप देखें कि हमारी वेबसाइट भी ओपन है और जो हम यूज़ कर रहे हैं लिंक वो भी साइड पे एक नई टैब में ओपन हो चुका है। तो ये हमने सेकंड रेसिपी को ऐड कर दिया, उसकी डिस्क्रिप्शन आ चुकी है। बिल्कुल इसी तरह से आपने 8 हैं तो 8 रेसिपीज़ पूरी करनी है और एंड पे एक कंक्लूसिव पैराग्राफ कंक्लूजन
ये पैराग्राफ क्रिएट करना है, उसमें आप सब 8 की 8 का कंपैरिजन कर सकते हैं और एक एंडिंग आपकी स्टेटमेंट आ सकती है उस और वो जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी ब्लॉग पोस्ट मुकम्मल हो जाएगी। ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और अब हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे कि आप ये जब पब्लिश कर चुकेंगे अपनी पोस्ट को तो आपने इसके अलावा पिंटरेस्ट की जो पिन्स हैं वो कैसे क्रिएट करनी है और पिंटरेस्ट का अकाउंट कैसे ग्रो करना है। इसकी कुछ बेसिक एसईओ की स्टेप्स भी हैं, मैंने वो डिस्कस नहीं किए। आप उसके लिए कोई भी यूट्यूब ट्यूटोरियल देख सकते हैं, तो जो आपके कंटेंट है उसकी एसईओ, बेसिक एसईओ जो है वो आप उसमें बहुत से आइडियाज़ वगैरह ले सकते हैं। हम इस वीडियो को यहाँ पॉज करेंगे, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।